हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रेवानी वीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज का हमारा लेक्चर है कैलेंडर का पार्ट 2, जिसमें हम सेम कैलेंडर को पढ़ेंगे। सेम कैलेंडर से कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। गाइस, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था हमारा कैलेंडर से पार्ट 1, और उसमें हम सीखे थे डेट दिया होता था, उसमें डे फाइंड करना होता था। सीखे थे गाइस। आप सभी ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। आज का जो टॉपिक हमारा वो सेम कैलेंडर, चलिए इसको हम सीखते हैं। गाइस, आप देख रहे हैं जैसे कि हमने कुछ मंथ्स को 3 बॉक्स में रखा है। पहला बॉक्स जो है उसमें मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर है। इसको गाइस हम बोलते हैं ग्रुप 1, 2, 3। ये जो ग्रुप्स है गाइस, इसमें जो मंथ्स आप लिखे हैं, देख रहे हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन हो। कंडीशन क्या है? ये जो पहला जो ग्रुप है, इस ग्रुप का जो भी मंथ्स है वो हर एक ईयर, मतलब ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, सारे ईयर में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नोट कीजिएगा, ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर सेम। ऑर्डिनरी ईयर हो या लीप ईयर हो, ये हर ईयर में सेम होगा। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब हो गया वह ईयर जिसमें 365 दिन हो और फरवरी में 28 दिन हो। लीप ईयर जिसमें पूरे साल में 366 दिन होंगे और फरवरी में 29 डेज होंगे। ग्रुप बी में देख रहे हैं जनवरी, अप्रैल, जनवरी, जुलाई और फरवरी, अगस्त। ये 3 मंथ है जो गाइस, ये किस कंडीशन में सेम होंगे? ओनली लीप ईयर में। ओनली लीप ईयर में से। और जो ग्रुप 3 देख रहे हैं जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, ये जो ग्रुप देख रहे हैं ये एक कंडीशन में सेम होगा। वो कंडीशन क्या? जब आपका ईयर जो होगा वो होगा ऑर्डिनरी। गाइस, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन गाइस, याद करने में आपको क्या होगा कि आप इसको भूल गए, काफी क्वेश्चन गलत होने की चांसेस होगी। गाइस, इसको हम समझेंगे कि ये कैसे इक्वल्स होता है, कैसे मंथ दूसरे मंथ के समान होता है। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि आपका मंथ का कोड को सीखा था, उस मंथ के कोड से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बनाने के तो और भी तरीके हैं, जो कि वो तरीके क्या है गाइस, थोड़े बड़े होते हैं, जिसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा आज जिसमें आप इस क्वेश्चन को कौन सा मंथ किसके इक्वल होगा वो आप 1 सेकंड में आप उसको जज कर लेंगे गाइस। चलिए उसको हम देखते हैं। हम अपना जो लास्ट क्लास में सीखे थे मंथ का कोड, उसको लिखते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई का 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। गाइस, 2 मंथ तभी इक्वल होंगे जब उसका पहला तारीख सेम होगा। अगर पहला तारीख 2 मंथ का पहला तारीख अगर सेम होता है तो पूरा मंथ सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्च और नवंबर को सेम दिखाया गया है। मार्च का 1 तारीख और नवंबर का 1 तारीख अगर सेम होगा तो मार्च और नवंबर पूरा मंथ क्या होगा? सेम होगा। अप्रैल का 1 तारीख, जुलाई का 1 तारीख अगर सेम होगा तो जुलाई और अप्रैल पूरा मंथ सेम होगा। जनवरी या जुलाई सेम होगा, अगर जुलाई का 1 तारीख, जनवरी का 1 तारीख अगर सेम है पूरा मंथ सेम होगा। तो गाइस, इस कोड से हम कैसे उसको जज कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि कैसे इक्वल होगा। गाइस, जैसे हम अभी आपको बताएं कि 1 तारीख को हमको देखना है कि कौन सा डे आ रहा है 1 तारीख को कोई भी ईयर में। जैसे कि हम पहले ऑर्डिनरी और यहाँ पे लिखा हुआ लीप ईयर, तो हम ऑर्डिनरी या लीप ईयर कोई भी ईयर ले सकते हैं जिसमें मार्च और नवंबर आना चाहिए। तो जब गाइस हम देखते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी ईयर से मार्च और नवंबर को लेकर के। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1 मार्च
2019, 1 मार्च 2019। गाइस ये ऑर्डिनरी है। और नवंबर, 1 नवंबर 2019। ये दोनों एक ही ईयर के मंथ हैं। क्या ये दोनों सेम होंगे? कैसे कैसे होंगे देखिएगा। हम लास्ट वीडियो में सीखे कि डे कैसे फाइंड करते हैं। डे का कोड नहीं होता 1, मार्च का कोड होता है 4 और 2019 का कोड क्या होता है गाइस? हम सीखे थे कि डिफरेंस 119। अगर 28 से बड़ा हो डिफरेंस तो उसको 28 का टेबल माइनस करते हैं। मतलब यहाँ पे 112 माइनस हो जाएगा गाइस। बचा क्या? 7 और 7 में 1 लीप ईयर होगा। सम को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर क्या मिला आपको? 1। मतलब यहाँ पे 1 रख दो। ठीक है गाइस। सेम यहाँ पे भी 1 का 1, नवंबर का 4 और 2019 कोड अभी गाइस हम सीखे क्या आया था? 1। इसका टोटल क्या हो गया? 6/7, रिमाइंडर 6। डे क्या होगा गाइस? फ्राइडे। सेम यहाँ पे भी सम क्या हो गया? 6/7, रिमाइंडर हो गया 6। डे क्या होगा? फ्राइडे। तो गाइस 1 मार्च 2019 को फ्राइडे और 1 नवंबर 2019 को भी क्या आया गाइस? फ्राइडे। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि अगर 1 तारीख मार्च का और 1 तारीख नवंबर का दोनों फ्राइडे है तो इसका मतलब पूरा मंथ आपका क्या होगा? सेम होगा। गाइस सेम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं जनवरी और अक्टूबर। 1 जनवरी ऑर्डिनरी ईयर 2019 ही ले लेते हैं। और अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2019। 1 का 1 हो गया, जनवरी का 1 हो गया और 2019 का जब हम कोड निकाले थे क्या था? 1। टोटल क्या हो गया? 3/7, रिमाइंडर आ गया 3। मतलब 3 कौन सा दिन हो गया? ट्यूसडे। 1 का 1, अक्टूबर का 1 और 2019 का 1। सम क्या हो गया? 3/7, रिमाइंडर आ गया 3, मतलब ट्यूसडे। तो गाइस देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2019 को अगर ट्यूसडे है, 1 अक्टूबर 2019 को अगर ट्यूसडे है, तो हम कह सकते हैं कि पूरा मंथ का कोड क्या होगा? सेम, क्योंकि इसका पहला डे क्या है? सेम। तो गाइस आप सीख गए होंगे कि कैसे हम मंथ्स का सेम मंथ्स पता करते हैं। कैसे पता करते हैं गाइस? ये तरीका तो सीख गए आप, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे। लेकिन अगर आपको इस तरह से अगर नहीं बनाना है और आपको डायरेक्ट आंसर देना है तो क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। हम देखेंगे कि यहाँ पे ईयर जो है 2019, यहाँ भी क्या है? 2019। दोनों का कोड तो सेम आएगा। यहाँ पे 1 तारीख है, यहाँ पे भी 1 तारीख है, यहाँ पे भी तो कोड सेम आएगा। तो अगर आपका अगर ईयर में 2019 डेट में 1 और 1 सेम है तो आपका जो आंसर है वो डिपेंड किस पे करेगा? मंथ्स। अगर मंथ्स का कोड सेम हो गया तो आपका पूरा मंथ सेम होगा। तो गाइस सिर्फ हमको इसी पे फोकस करना है। ये तो आप सिखा दिए आपको कैसे बनता है। ठीक है। हमको अगर डायरेक्ट बोलना है कि क्या जनवरी मार्च और नवंबर सेम होगा, बताना है जनवरी अप्रैल सेम होगा, बताना है जनवरी अक्टूबर सेम होगा, तो हम सिर्फ उसका जो कोड है उसको यूज करेंगे। जैसे देखिए गाइस, हम देखें यहाँ पे कि मार्च और नवंबर सेम है। तो देखिए मार्च का कोड क्या है? 4 4 और नवंबर का कोड क्या है? 4। दोनों सेम। डायरेक्ट हम बोलेंगे कि मार्च और नवंबर का पूरा मंथ क्या होगा? सेम होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो। जैसे गाइस यहाँ पे सेम लिखते हैं अप्रैल और जुलाई। अप्रैल का कोड क्या होगा? 0। जुलाई का कोड क्या होगा? 0। मतलब कि अप्रैल और जुलाई का कोड सेम है। इसका मतलब पूरा मंथ का कोड क्या होगा? सेम। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं सितंबर और दिसंबर। तो गाइस देखिए सितंबर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कोड हो क्या है? 6। यहाँ पे कोड क्या है? 6। मतलब जब कोड सेम है तो डे तो सेम है 1 तारीख, ईयर भी सेम ही होगा। इसका मतलब कि सितंबर और दिसंबर का भी पूरा मंथ सेम होगा। हम आते हैं लीप ईयर में। गाइस इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए
ऑर्डिनरी ईयर पे आ जाते हैं। देखिए ऑर्डिनरी ईयर में हम क्या सीखे थे, लीप ईयर में हम क्या सीखे थे कि जनवरी और फरवरी का जब भी मंथ आता था और लीप ईयर आता था तो जो मेरा जो डे होता था वो एक दिन ज़्यादा आता था। मतलब जो भी मेरा डे आता था कैलकुलेट करने को वो एक दिन आगे आता था। तो हम क्या करते थे, उसको एक दिन पीछे लेकर के आंसर को बताते थे। तो सेम गाइस हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर 1 तारीख अगर हम ईयर 2020 लेते हैं तो डे और ईयर को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास मंथ का कोड हमको यूज करना है। इसका मतलब जब जनवरी और फरवरी का हमको कोड यूज करना होगा तो एक दिन पहले यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीप ईयर। तो हम यहाँ पे एक कोड कम करके रखते हैं लीप ईयर के, यहाँ लिख करेंगे ईयर में जो कोड होगा तो जनवरी और फरवरी का क्या होगा, एक कम मतलब 0 और 3 में से एक कम, सॉरी 4 में से एक कम 3। लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 और 3। तो गाइस जनवरी और अप्रैल सेम है, देखिए सेम है कि लीप ईयर में आप देख लेंगे जनवरी का कोड 0 और अप्रैल का कोड क्या 0। इसका मतलब लीप ईयर में जनवरी और अप्रैल सेम। जनवरी और जुलाई सेम है, जनवरी का कोड 0 और जुलाई का कोड 0, हाँ बिल्कुल सेम है लीप ईयर में। फरवरी और अगस्त का कोड सेम है लीप ईयर में, 3 और 3 सेम है। इसका मतलब आपका फरवरी और अगस्त भी सेम। अब गाइस हम देखते हैं लास्ट हमारा ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर और साधारण वर्ष, जहां पर जैसा कोड है वैसा ही रहेगा। ये आपका लीप ईयर में केवल चेंज होता है, ऑर्डिनरी ईयर में चेंज नहीं होता। तो गाइस हम देखते हैं जनवरी का कोड 1 और अक्टूबर का कोड 1 है। जनवरी का कोड 1 और अक्टूबर का कोड 1, हाँ है बिल्कुल है। इसका मतलब कि जनवरी और अक्टूबर का पूरा मंथ क्या होगा, सेम होगा। फरवरी और नवंबर का कोड क्या सेम है, फरवरी का 4 और नवंबर का 4 सेम है, हाँ सेम है बिल्कुल सेम है। तो देख सकते हैं कि फरवरी और नवंबर का पूरा मंथ क्या होगा, सेम होगा। फरवरी, मार्च और नवंबर अभी हम चेक किए, नवंबर का 4, मार्च का 4, फरवरी का 4, ये तीनों मंथ का भी कोड एक साथ सेम होगा। लेकिन ये कब होगा गाइस, ऑर्डिनरी ईयर में होगा। लीप ईयर में क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी का कोड को एक कम कर लेंगे लीप ईयर में और हम बाकी मंथ से उसको मैच करेंगे। अगर कोड मैच हो जाता है इसका मतलब पूरा मंथ का जो डे होगा वो सेम होगा, ठीक है गाइस। हमने मंथ का कोड, कौन से मंथ एक दूसरे से इक्वल होते हैं वो हम कैसे सीखें, इस कोड के थ्रू। ये कोड आपको पिछले क्लास में मतलब लेक्चर 1 में सिखा दिया था। अब हम सीखेंगे इसका ईयर के बेस पर, ईयर। अब हम अपना सीखेंगे कि ईयर कोड में कैसे हम कैलेंडर को सेम दिखाते हैं, कैसे पता करते हैं कि ईयर कोड में कौन सा ईयर में कैलेंडर सेम होगा, आने वाले समय में, बीते हुए समय में। इसमें 2 तरीके से पूछा जाता है गाइस, एक आने वाले समय में कैलेंडर कब सेम होगा, एक बीते हुए वर्ष में कैलेंडर कब सेम था। तो गाइस हम चलते हैं ईयर की तरफ। ईयर कैलेंडर को बताने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है। वो पॉइंट्स क्या है कि 2 टाइप में आपका जो ईयर है वो कोड यूज होता है, एक लीप ईयर में, एक ऑर्डिनरी ईयर में। पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। ऑर्डिनरी ईयर में साल का 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम डे होता है, मतलब सेम दिन होता है। ऑर्डिनरी ईयर में साल का 1 जनवरी और 31 दिसंबर को एक ही दिन होगा। अगर 1 जनवरी को जैसे 2019 1 जनवरी 2019 एक ऑर्डिनरी ईयर है। 1 जनवरी 2019 और 31 दिसंबर 2019 ये दोनों दिन जो डे होगा वो आपका सेम होगा। ये पॉइंट को आपको समझना है। दूसरा पॉइंट, लीप ईयर में साल का फर्स्ट डे
फर्स्ट डे मतलब पहला दिन, मतलब जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी। और लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर को डे सेम नहीं होगा। इसमें सेम नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी दिन जनवरी में होगा 1 जनवरी को, उसके एक दिन बाद जो दिन आता है वो 31 दिसंबर को होगा। ठीक है। लीप ईयर में साल का फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी को, 1 जनवरी और 31 दिसंबर में एक दिन का डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या है गाइस, समझिएगा। जैसे बोल दिए 1 जनवरी लीप ईयर है ये 2020 और 31 दिसंबर 2020। अगर गाइस मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 को आपका ट्यूसडे होगा, मान लेते हैं, तो आपका 31 दिसंबर को एक दिन बाद मतलब ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे होगा। ये कब होगा गाइस, जब आपका लीप ईयर होगा। तो ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए गाइस। जैसे हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में साल में 365 दिन होता है, ठीक है, 365 दिन होता है। अगर एक तारीख को अगर संडे है मान लेते हैं, तो नेक्स्ट संडे कब होगा, 8 तारीख को, 7 दिन 8 तारीख को होगा। इसका मतलब 7 के मल्टीपल में डे क्या होता है, फिर से रिपीट होता है। तो हम इसको 7 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। कितना मिलेगा इस 1 मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे लीप ईयर में अगर हम डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और इसको 7 से डिवाइड करेंगे गाइस, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। डिवाइड करके आप देख लेंगे, 7 से अगर डिवाइड करते हैं 365 को तो रिमाइंडर 1 बचता है, और 7 से डिवाइड करते हैं 366 को तो रिमाइंडर 2 बचता है। मतलब ये रिमाइंडर क्या है, जैसे मतलब हो गया इसका कि अगर 1 तारीख को मतलब पहला दिन अगर संडे है तो 364 जो इससे डिवाइड हो रहा है, इस दिन भी क्या होगा, सैटरडे होगा, मतलब सप्ताह खत्म होगा। 1 तारीख को अगर संडे है तो 364वां दिन जो साल का होगा वहां पर सप्ताह खत्म होगा, एंड होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है। तो गाइस हम देख रहे हैं कि अगर पहला तारीख को संडे है तो खत्म किस पे हुआ, सैटरडे पे खत्म हुआ। मतलब 7 से जिससे जो 7 का मल्टीपल पे होगा वो हमेशा सैटरडे को बताएगा। तो उसी प्रकार से ये 7 का मल्टीपल में आता, 7 से डिवाइड होता है। 1 तारीख को संडे है तो ये 7 से डिवाइड होगा तो मतलब सैटरडे होगा। तो एक रिमाइंडर बच गया है, तो मतलब 365वां दिन होगा, 365वां दिन होगा वो गाइस क्या होगा, फिर से संडे होगा। देख सकते हैं कि दोनों के इक्वल हो गया, हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं कि अगर 1 तारीख को मान लेते हैं, 1 तारीख को मान लेते हैं कि संडे है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे 366 से पहले जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन होगा, 364। तो गाइस 364 को क्या होगा, सैटरडे, जैसे हम लोग अभी समझे। तो 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है गाइस, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब 365 और 366। तो 365 क्या होगा, संडे, और 366 क्या होगा, मंडे। तो देख सकते हैं यहाँ एक दिन ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, एक दिन ज्यादा आ रहा है। संडे होगा साल का पहला दिन, तो अंतिम दिन क्या होगा, मंडे। ऐसा कब होगा, ये होगा आपका लीप ईयर में। ठीक गाइस, अब हम सीखेंगे कि ईयर कोड पे जो आने वाले समय पे जो सेम कैलेंडर होता है और बीते वर्ष में जो सेम कैलेंडर होता है वो कैसे पता करते हैं। गाइस सबसे पहले हम इसको, इसके लिए आपको एक कोड बताते हैं, उस कोड को यूज करेंगे, उसके बाद हम उसका आगे सीखेंगे।
गाइस अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, अगर आपका रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 अगर आता है तो क्या ऐड करना है? कहने मतलब 0 आएगा तो आपको 28 ऐड करना है, 1 आएगा तो 6 ऐड करना है, 2 आएगा तो 11 ऐड करना है और 3 आएगा तो 11 ऐड करना है। ऐड कहाँ करना ये सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2005 का सेम कैलेंडर आने वाले वर्ष में 2005 का सेम कैलेंडर आने वाले वर्ष में किस वर्ष को होगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है। करना क्या होगा इसमें कि जिस ईयर का सेम कैलेंडर पूछ रहा है, जैसे 2005 जिस ईयर का सेम कैलेंडर पूछ रहा है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। देख सकते हैं रिमाइंडर वाला हाईएस्ट कितना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, इसीलिए वहाँ पे कैलेंडर क्या होता है चेंज होता है एक दिन के बाद। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा गाइस 1 मिलेगा। जब आपको 1 रिमाइंडर मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 1 मिला, ऐड कितना करना है 6। तो आपको इस ईयर में क्या करना है 6 ऐड कर देना है। तो 2005 में अगर 6 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2011, मतलब 2005 और 2006 का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। इस तरह से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम बोल दिए कि बोलेंगे 2020 जो अभी चल रहा है जो ईयर 2020 का सेम कैलेंडर क्या होगा, 2020 का सेम कैलेंडर फाइंड करें। तो गाइस क्या करना है कि 2020 को 4 से डिवाइड करना है। इससे 2020 को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, पूरा कट जाएगा इसे। जब ये 0 रिमाइंडर मिलेगा तो आपको ऐड क्या करना है 28, इसमें जिस ईयर को पूछा गया है। तो इसमें अगर हम 28 ऐड कर देते हैं तो गाइस क्या बन जाएगा 2048, मतलब 2048 जो ईयर होगा वो बिल्कुल 2020 के जैसा होगा। और गाइस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 2001 का सेम कैलेंडर, 2001 का सेम कैलेंडर बताना। हम क्या करना है 2001 का सेम कैलेंडर मतलब 2001 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2001 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा गाइस 1, 4 से भागने लगेगा 1 बच जाएगा, 1 आगे रिमाइंडर 1 आने पर हम क्या ऐड करते हैं 6 ऐड करते हैं 6। आपको करना क्या है 2001 में प्लस 6 कर देना है, क्या बन जाएगा 2007। 2007 जो होगा 2001 के जैसा होगा, 2007 जो होगा बिल्कुल 2001 के जैसा होगा। तो गाइस ये हम सीखें कि आने वाले वर्ष में कैलेंडर सेम कब होता है। बीते वर्ष में पूछा जाता है कि बीते वर्ष में 2005 का बीता वर्ष मतलब 2005 का जैसा सेम कैलेंडर पीछे जो ईयर बीत गया उसमें कौन सा ईयर में सेम था उसको सीखेंगे। चलिए देखते हैं उसको, ध्यान दीजिए। अपना बीते वर्ष में कैसे निकालते हैं 2005 का एक एग्जांपल लेते हैं। बीते वर्ष में सेम कैलेंडर कैसे होगा 2005 का बीते वर्ष में सेम कैलेंडर किस वर्ष था। गाइस करना क्या है जैसे हम लोग सीखे थे कि आने वाले समय में क्या करते थे। जैसे क्वेश्चन 2005 का सेम कैलेंडर आने वाले वर्ष में क्या होगा, करते क्या थे 2005 को 4 से डिवाइड करते थे और रिमाइंडर ऐड करके रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ईयर को ऐड करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2005 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे, रिमाइंडर क्या है 1। लेकिन यहाँ पे ये 1 को यूज नहीं करना, करना क्या है आपके पास हाईएस्ट रिमाइंडर क्या है कि हाईएस्ट रिमाइंडर 3 क्यों आया होगा क्योंकि 4 से डिवाइड किए,
इसका मतलब क्या है, ये 1 को 4 में माइनस करेंगे, इस 1 को 4 में माइनस करेंगे। अब आपके पास रिमाइंडर क्या बन गया, 1 नहीं 3 बन गया। तो 3 रिमाइंडर रहने में क्या ऐड करते हैं, 11, लेकिन यहाँ पर ऐड तो करना नहीं है, पीछे जाना है, 11 माइनस कर देंगे। मतलब कि 2005 में अगर हम 11 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, 1994, 1994 और 2005 का रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, जैसे बोल दिए 2014 का बीते वर्ष में सेम कैलेंडर किस वर्ष होगा, किस वर्ष में होगा, किस वर्ष में था, सॉरी किस वर्ष में था, पीछे निकालना है। करना क्या है, 2014 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2014 था 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या है गाइस, 2। तो 2 करना क्या है, जो हम आगे निकालते हैं तो 2 का कोड को यूज करते हैं, लेकिन हमको जब पीछे निकालना है, यानी मतलब पीछे वर्ष जो बीत गया है उसमें हमको सेम कैलेंडर फाइंड करना है। तो 2 कोड को 4 में माइनस कर देंगे। अब जो रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर को यूज करेंगे। तो 2 जब रिमाइंडर होता है तो क्या करते हैं, 11 कोड यूज करते हैं। अब पीछे जाना है, इसलिए माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस 2014 में 11 माइनस करेंगे तो 2003 का और 2014 का कैलेंडर क्या होगा, इस सेम होगा। तो हम सीख लिए कि बीते वर्ष में भी कैलेंडर अगर हमको निकालना है कि किस वर्ष में सेम होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं गाइस। लेकिन कुछ बात देखिए गाइस, आज हमने अपना कैलेंडर का सेम कैलेंडर का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया, और आज हमने पूरा कैलेंडर का जो सेम कैलेंडर का टॉपिक था उसको एक एक करके मंथ और ईयर के हिसाब से सीख लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे कैसा लगा आपको, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आने वाला पार्ट 3 जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इस कैलेंडर से रिलेटेड, कैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, डबल डेट दे करके, इतना तारीख इतना मंथ, ये ईयर को इस दिन था, आने वाले ईयर में इतने मंथ इतने ईयर को कौन सा दिन होगा, ऐसे कैलेंडर क्वेश्चंस को हम करेंगे गाइस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही रख देते हैं। थैंक यू गाइस।